नमस्कार बच्चों, मैं मिशन ज्ञान से रोहित नामा राजस्थान सरकार व वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 का चैप्टर नंबर 4 सारणिक, जिसका भाग 1, भाग 2, भाग 3 हमने पढ़ लिया। पिछले वीडियो से हमने 4.1 प्रश्नमाला शुरू कर दी थी। आशा करता हूं आप सभी ने पहले प्रश्न ट्राई किए होंगे, और ये भी मुझे पता है इस वीडियो में जो हम प्रश्न नंबर 5 से 7 करेंगे उससे पहले आप सभी ने इनको ट्राई कर लिया। केवल आप अपने संतुष्टिकरण के लिए वीडियो देख रहे हैं, या कोई एरर तुम्हें लग रही हो तुम्हारे खुद के सॉल्व करने में, तो वो भी आप मैच करें। बच्चों आइए, प्रश्न नंबर 5, निम्न सारणिकों में प्रथम स्तंभ के अवयवों की उप सारणिक। बच्चों देखो, ये निम्न है ना, यहाँ पे थोड़ा सा डॉट हो रहा है इसको, इसलिए इसको निम्न बोल सकते हैं। और अगर इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो आपको, तो जहाँ भी पूरे वीडियो में आपको ऐसा दिखे, इसको आप ऐसा भी समझ लेना, निम्न। ठीक है, एक ही बात है। उपसारणिक व सहखंड लिखकर उसका मान भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब इसने ये मेंशन कर दिया प्रथम स्तंभ, यानी कि प्रथम स्तंभ के अवयवों की, केवल प्रथम स्तंभ की बात करनी है। तो प्रथम स्तंभ बच्चों कौन सा होगा? अरे ये वाला होगा ना। ठीक है, तो स्टार्ट हो जाए अपन। आओ, तो बच्चों उपसारणिक को मैं M से शो करूंगा और सहखंड को मैं कैपिटल A से शो करूंगा ना। तो सबसे पहले अपन क्या निकाले बताओ? उपखंड निकाल ले। तो हमें निकालना है बच्चों M11। ठीक है, M21 और M31 निकालना है। तो बच्चों M11 देखो ध्यान से सबसे पहले, है ना। ये 1 के सापेक्ष ना, क्या क्या बचा? -1, 2, 5 और 2। ठीक है, फिर हमें क्या निकालना है बच्चों? M21 4 के सापेक्ष, ये लीजिए क्या क्या बचा? -3, 2, 5, 2। -3, 2, 5, 2, देख पा रहे हो ना भाई? -3, 2, 5, 2। अब चलते हैं बच्चों 3 के सापेक्ष, यानी कि M31, ये लीजिए 3 के, ये लाइन खींच दो। क्या क्या बचा? -3, 2, -1, 2। -3, 2, ढंग से देख लो भाई, -3, 2, -1, 2। ठीक है, चलो इनको हल कर लेते हैं। ठीक है, ताकि फाइनल आंसर आ जाएगा M11। ये आ गया हमारे पास बच्चों। माइनस का 2 कर लोगे ना कैलकुलेशन, -2, -10, -12। यहां पे आ जाओ। M21 -6, -10, -16। M31 -6 +2, -6 +2, तो कितना आ गया? -4। चलो बात, सबसे पहली बात तो उपसारणिक तो हमने निकाल ली है। अब चलते हैं सहखंडों की तरफ। ठीक है, तो सहखंड A लिख लेना। सहखंड माना कि A11, A21 और A31। अब A11 के लिए हमें पता है कि पावर कितनी आएगी? 1 + 1। अब वो लिखूँ थोड़ी, मैं फॉर्मूला थोड़ी लिखूँ, डायरेक्ट कर दूँ। चलो लिख ही देता हूँ बच्चों, तुम थोड़ा कंफर्टेबल हो गया ना। तो 1 + 1 M11 का मान कितना आ गया बच्चों? -12। M21 -1, 2 + 1। M21 का मान कितना आ गया हमारे पास? -16। आगे बढ़ो जी, -1, 3 + 1, इसका मान कितना आ गया हमारे पास? -4। चलो बच्चों, अब आ जाओ, प्रॉपर कैलकुलेशन हम कर लेते हैं। ठीक है, पावर इवन है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो -12। डन। 3 + 1 ओड है, तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो +16। यहाँ पे आ जाओ, इवन है तो -4। ये हमने सेकंड में निकाल लिया। अब फाइनल बात हमें क्या निकालनी है? इस पूरी सारणिक का मान भी तो निकालना है। तो इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं और कलर चेंज कर देते हैं सारणिक के लिए। अब आ जाओ बच्चों, सारणिक का मान निकालने के लिए हम पहले स्तंभ के सापेक्ष निकाल देते हैं। तो 1, ठीक है, A11, फिर कितना है? 4, A21, फिर कितना है बच्चों? 3, A31। चलो ये मान फटाफट से रख दो। तो 1 को मल्टीप्लाई करो -12 से, ठीक है, 4 को मल्टीप्लाई करो 16 से, और 3 को मल्टीप्लाई करो -4 से। तुम्हारा फाइनल आंसर आ गया -12। ठीक है, 16 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, 84। ठीक है, एक सेकेंड बच्चों, 84 कैसे लिख दिया? 16 चौको 64 और ये -12। कैलकुलेशन कर लो जी, बहुत आसान है। -12 तो 64 में से बच्चों 24 घटा दो, तो हमारा आंसर आ गया फाइनल 40। ये लीजिए, इस सारणी का मान बच्चों कितना आ गया? 40।
बहुत आसान है क्या? ये तो पता है कि डायरेक्ट अपन सारणी कैसे निकालते हैं। अगर सेकंड निकाल लिए होते हैं तो हम पहले से, है ना, सेकंड हमने पहले से निकाल लिए, डायरेक्ट प्रथम स्तंभ के सापेक्ष कर रहे हो या प्रथम पंक्ति के सापेक्ष कर रहे हो, उसके हिसाब से करना है। चलो ये फाइनल आंसर हम मैच कर लेते हैं बच्चों। इसका फाइनल आंसर दिख गया में 40। ये लीजिए, मुबारक हो। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। ये सॉल्यूशन केवल इसलिए ताकि कोई छोटी मोटी कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो वो अपन रीचेक कर लें और आपको एक प्रॉपर लैंग्वेज मिल जाए कि आपको एग्जाम में किस तरह से करना है। क्योंकि समझाते वक्त हम इन बातों का ध्यान नहीं देते, है ना, कि स्टेप कौन सी होगी। पूरा मैंने समझा दिया, तुम्हारे दिमाग में फिट हो गया। और वो मैथमेटिक्स पढ़ने का तरीका भी बिल्कुल यही होता है ना। मैं तुम्हें रटा नहीं सकता, मैथमेटिक्स समझा सकता हूँ, और सॉल्यूशन तुम्हें तुम्हारे शब्दों में करना है पूरा समझने के बाद। और जितने बच्चे तुम देख रहे हो सबका सॉल्यूशन अलग हो सकता है, भावनाएं तो यही रहेगी, लैंग्वेज अलग हो सकती है। कोई किस तरह से लिख रहा है, कोई किस तरह से। वही बात एग्जामिनर को इंप्रेस करती है बच्चों जब मैथमेटिक्स की कॉपी चेक करते हैं। तो चलते हैं बच्चों 5वें के दूसरे प्रश्न पे क्या कह रहा है। निम्न सारणिकों में प्रथम स्तंभ के अवयवों की उप सारणिक। बच्चों प्रथम स्तंभ, है ना, बच्चों प्रथम स्तंभ कौन सा होगा? देखो ये प्रथम पंक्ति, द्वितीय पंक्ति, तृतीय पंक्ति, प्रथम स्तंभ ये रहा। ये लीजिए बच्चों, इसको लिख देते हैं अपन, ये रहा हमारा प्रथम स्तंभ। एक सेकेंड, इसका कलर चेंज हो गया। ये लीजिए, प्रथम स्तंभ के अवयवों की उप सारणिक। सबसे पहले उप सारणिक निकालते हैं अपन, है ना, ध्यान से देखो। तो बच्चों M1 M11, ठीक है। तो M11 निकालने के लिए काम करते हैं बच्चों, इसको मैं रफ कर देता हूँ पहले, अब ध्यान से देखना। यदि M11 मुझे निकालना है तो ये पता है ना तुम्हारे को, ऐसे किया था हमने। यदि आप वीडियो बिल्कुल सीक्वेंस से देखते हुए आ रहे हैं तो पहले वीडियो में, तो M11 का उपसारणिक बच्चों क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना। कौन कौन बचा? B F, ठीक है। यहाँ पे कौन बचा? F और C। सहमत हो इस बात से? अभी मान हम निकाल लेंगे आगे। चलते हैं बच्चों M21 पे, प्रथम स्तंभ का निकालना है ना, तो 11, ये कौन बचेगा? 21 पे आते हैं। पहले इसको रफ कर दो, तुम्हारे हाथ रखना है इस तरह से, यूं और एक यूं, है ना। यहाँ पे मैं तुम्हें लाइन ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ बच्चों। इसके सापेक्ष निकालना है, एक सीधी लाइन ऐसे और एक सीधी लाइन ऐसे। कौन कौन से बचे बच्चों? उपसारणिक के अवयव H G, नीचे बचा F और C। चलते हैं बच्चों M31 पे। तो M31 के लिए सबसे पहले इसको रफ करो ताकि तुम्हें दिखाई ढंग से दे। अब आ जाओ बच्चों, ये लो, G से एक सीधी लाइन ऊपर की तरफ और एक सामने की तरफ। कौन कौन बचे अवयव? H G और B और F। इस बात से सभी सहमत हो? इसको हल कर लेते हैं आगे। अग्रग विकर्ण के अवयवों को गुणा करो बच्चों, BC माइनस F²। आगे बढ़ो, HC माइनस GF। आगे बढ़ो, HF माइनस BG। ये हमने निकाल लिए बच्चों उपसारणिक के मान। जैसा प्रश्न ने बोला था प्रथम स्तंभ के अवयवों के सापेक्ष, है ना, तो उनके उपसारणिक निकाल लिए। अब निकालते बच्चों सहखंड, और सहखंड निकाल के फिर उस सारणिक का मान भी हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो जो सहखंड निकाल लेते हैं, सहखंड में कौन सी बड़ी बात है ना। आओ मेरे साथ साथ। ये पहले मैंने तुम्हें निकालना भी सिखाया था। तो A11 मैंने बोला था कि मैं हमेशा सहखंड के लिए उसकी पोजीशन के साथ अंग्रेजी वर्णमाला का बड़ा अक्षर यूज करूँगा। तो बच्चों A11 क्या होता है? -1 1 + 1 M11। सहमत होना इस बात से? A21 तो क्या करेंगे? -1 2 + 1 M21। A31 इसके लिए बच्चों हम क्या करेंगे? -1 3 + 1 और M31 से इसको गुणा कर देंगे, ठीक है। M से मतलब उपसारणिक का मान। तो बच्चों यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि -1 की पावर 2 है तो इवन पावर है, तो एज इट इज लिख दो बच्चों BC माइनस F²। यहाँ पे 2 और 1 3, तो साइन चेंज कर दो बच्चों, GF माइनस HC। आगे बढ़ो, यहाँ पे 3 और 1 4 बच्चों, घात हमारे पास सम है तो साइन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एज इट इज रहने दो, HF माइनस BG। ये हमने सेकंड में निकाल लिया। अब इसके सारणिक का मान हमें निकालना है। तो बच्चों सारणिक का मान निकालने के लिए मैंने तुम्हें सिखाया था, हमने पहले किया भी है बच्चों। अगर कोई डायरेक्ट ये क्वेश्चंस के वीडियो देख रहा है तो कम समझ में आएगा, पहले पूरा देखें, बिल्कुल सीक्वेंस है ना। प्रथम स्तंभ के सापेक्ष हम निकालते हैं। तो A11 को किससे गुणा करें? A11 से, इसके सेकंड से, प्लस ये सारणिक का मान आ जाएगा ना, ठीक है। A21 इसी का सेकंड, A31 और इसी का सेकंड, डायरेक्ट सारणिक का मान आ गया प्रथम स्तंभ के सापेक्ष। A11 वाला अवयव बच्चों कौन है? A है। यहाँ पे सेकंड इसका कौन है?
बी सी माइनस एफ स्क्वायर। आगे बढ़ो जी। A21 की पोजीशन पे बच्चों कौन है, इसको रफ कर देता हूँ ताकि तुम्हें दिखाई ढंग से दे। A21 की पोजीशन पे हमारे पास H, ठीक है। इसका सेकंड बच्चों कौन है, GF माइनस, ध्यान से देखना, HC। A31 की पोजीशन पे G है और इसका सेकंड बच्चों कौन है, HF माइनस BG। अब ये कैलकुलेशन तुम्हारे ऊपर निर्भर करेगी तुम कितना ढंग से और आगे तक इसको कर पाते हो। तो कर लोगे बच्चों, मैं समझाता हूँ, ध्यान से देखिए। ABC, थोड़ा इसको ऊपर ले लेते हैं, जगह हो जाएगी, है ना, माइनस AF स्क्वायर प्लस GHF, ठीक है, माइनस H स्क्वायर C प्लस GHF माइनस BG स्क्वायर। देखते हैं कौन कौन से हैं, उनको जोड़ दें अपन। बच्चों देखो ABC का तो और कोई भी नहीं है, तो ABC को एज इट इज रहने दो, इससे छेड़खानी करने की जरूरत ही नहीं है हमारे को। बच्चों GHF 2 बार आ रहा है तो ट्वाइस ऑफ, ठीक है, HGF, ठीक है। अब कौन कौन बचा यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, तो एक बचा माइनस AF स्क्वायर, एक बचा माइनस CH स्क्वायर, एक बचा माइनस BG स्क्वायर। ये हमारा फाइनल इसका सारणिक का मान आ गया बच्चों। प्रथम स्तंभ के अवयवों के संगत हमने निकाल लिया। बहुत आसान है ना, आ रही ना बात समझ में, ठीक है। चलो तो आओ आगे बढ़ते हैं। ये देख लेना सारणिक का मान। अब यहाँ पे इतना सा बोला है 6 में कि सारणिक का मान ज्ञात करो, तो अब तुम्हारा मन करे तो सारूस विधि से निकाल लो, तुम्हारा मन करे तो किसी स्तंभ या पंक्ति के सापेक्ष निकाल लो। बच्चों देखो 2 बातें होती हैं यहाँ पे, है ना। मैंने तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले समझाया था कि जब किसी पंक्ति या स्तंभ के सापेक्ष हम निकालते हैं तो निकालने का मजा कब है, जब हम देखें क्या किसी पंक्ति या स्तंभ में 0 ज़्यादा आ रहे हैं। जिसमें 0 ज़्यादा आ रहे हैं उसी को पकड़ लो, जल्दी आंसर आ जाएगा तुम्हारा, है ना। तो अब यहाँ पे तुम थोड़ा सा दिमाग चलाओ, सोचना सीखो बच्चों। ओरिएंटेशन मैन होती है भाई, सॉल्यूशन लिखने के बाद तो सबको समझ आ ही जाएगा, ठीक है। आओ सर, हम देख पा रहे हैं कि दूसरी पंक्ति में 2 0 आ रहे हैं और तीसरे स्तंभ में भी 2 0 आ रहे हैं। अब यहाँ पे भी देखो, खुद से बातें किया करो बच्चों जी। दूसरी पंक्ति लेता हूँ तो 5 से भी गुणा करना पड़ेगा भाई, बाहर तुम 5 तो लोगे ना। और यदि मैं तीसरा स्तंभ लेता हूँ तो सर बाहर 1 ही रहेगा। तो सर बात तो दोनों ही सही है, दोनों से कोई दिक्कत नहीं है। तो जो ज़्यादा कंफर्टेबल लगे, जहाँ पर आपकी निगाह पहले चल जाए उसको ले लो। यदि किसी बालक बालिका की निगाह दूसरी पंक्ति पे जाती है तो उसके सापेक्ष निकाल लो। किसी की निगाह तीसरे स्तंभ पे जाती है तो उससे निकाल लो। मेरी निगाह जा रही है तीसरे स्तंभ पे, ठीक है। तो तीसरे स्तंभ के सापेक्ष अब आपको ये बात लिखनी भी है, चूंकि हम देख पा रहे हैं कि तीसरे स्तंभ में 2 शून्य हैं, अतः तीसरे स्तंभ के अवयवों के संगत इसका प्रसार करने पर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये प्लस माइनस प्लस तो 1 ही आएगा। इसके सापेक्ष हम निकालते हैं तो ध्यान से देखना, इसका डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं तो 1, इसका क्या बचेगा 5 0 माइनस 10 और 3। बाकी तो तुम क्या कर दो 0 और 0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस प्लस से भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है, क्योंकि 0 आएगा एंड में तो, है ना। जबकि हालांकि तुम इसके सापेक्ष निकालोगे तो ध्यान से देखो, ये 23 वाला है ना, तो यहाँ पे माइनस का साइन आना चाहिए, लेकिन 0 को जोड़ो घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आगे बढ़े, इसको सोल्व कर दो जी बस। 5 दिया 15, ये भी 0 हो जाएगा तो प्लस का 0, हालांकि माइनस का तो माइनस माइनस प्लस कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 15। मतलब हाथों में बिना पेन चलाए आंसर आ जाएगा यदि थोड़ा सा तुम दिमाग को खुला रखोगे तो। बात समझ में ही, चलो आगे बढ़ते हैं। 15 आंसर आ रहा है ना। सिद्ध कीजिए बच्चों, इसको सिद्ध करना है। तुम्हारी प्रश्नमाला 4.1 का लास्ट सवाल है, कर देते हैं, आ जाओ सिद्ध इसको। 1 + a² + b² + c² के बराबर लाना है इसका मान। अबे सारणिक का मान है, तुम्हारे जचे तो सारूस विधि से लाओ, तुम्हारे जचे तो किसी पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों के प्रसार से लाओ, है ना। तो बच्चों अपन प्रसार से कर देते हैं, वो भी आसानी रहेगा, है ना। तो प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो पहले 1 का उपसारणिक कौन है लिखें। 1 का उपसारणिक बच्चों हो जाएगा हमारे पास, ये लो ऐसे लिख लिया करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1c -c और 1, यहाँ पे क्या आएगा माइनस का साइन, माइनस का a, इसका उपसारणिक कौन होगा बच्चों, पहले इसको रफ कर दो। इसका उपसारणिक के लिए क्या करें बच्चों अपन, कौन कौन बचा, माइनस का a c माइनस का b और 1, ठीक है क्या बात। अब चलते हैं बच्चों किस पे, b के,
प्लस का बी, प्लस माइनस प्लस, कौन बचा, माइनस का A1 और माइनस का B माइनस का C। बस कैलकुलेशन करनी है, फिर देखते हैं यहाँ तक लाने के लिए इसमें कुछ जोड़ना घटाना पड़े तो वो भी करेंगे। लेकिन श्री अब्दुल कलाम जी ने कहा है बच्चों, जहाँ तक का रास्ता दिखाई दे वहाँ तक चलो, आगे का रास्ता अपने आप दिखाई देगा। मैथमेटिक्स में यही रूल लागू होता है। जहाँ तक की स्टेप तुम्हें समझ आ रही है उसको पेन चला के सॉल्व करो, उसको वर्बली सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप वर्बली सॉल्व करने लग जाओगे तो फिर आप पूरा क्वेश्चन कभी नहीं कर पाओगे, पेन चलेगा ही नहीं आपका, है ना। हमें दिखाई दे रहा है, एक बार इसको हल तो करते हैं, क्या पता कुछ दिख ही जाएगा, देख लेंगे, क्या है, घर की बात है ना। तो आओ बच्चों, तो 1 से गुणा करने पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो आ गया 1, ये माइनस का C स्क्वायर, तो माइनस करोगे तो प्लस का C स्क्वायर, ये लो, और मिल गया सर। तो देखते हैं आगे, तो चलो माइनस का A, अब ये बाहर रहना दो, तो एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस का A प्लस का BC, ठीक है, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, प्लस का B, ये आ जाएगा बच्चों प्लस का AC, मल्टीप्लाई करने पे प्लस का AC और प्लस का B, क्योंकि माइनस का B करोगे तो माइनस अपने को लाना होता है ना, दिस माइनस दिस। अब कैलकुलेशन करो इसकी, इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाके हम कैलकुलेट करते हैं तो प्राप्त करते हैं 1 प्लस C स्क्वायर, माइनस A को माइनस A से करो, प्लस का A स्क्वायर, माइनस का ABC, यहाँ पे आ जाओ प्लस का BAC और प्लस का B स्क्वायर, ABC से ABC कैंसिल हो गया, और फाइनल हमारे को क्या मिला बच्चों, 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू RHS, दायां पक्ष। और हमेशा मैंने समझाया कि जब भी सिद्ध करने वाले सवाल आते हैं तो इति सिद्धम लगाना कभी भी ना भूलें। इसी के साथ 4.1 प्रश्नमाला हमारी समाप्त होती है। बच्चों पूरी प्रश्नमाला में हमने क्या पढ़ा, एक पंक्ति के संगत अवयवों के सापेक्ष प्रसार, स्तंभों के सापेक्ष सारूस विधि, सहखंड, उपसारणिक, ये सारे मैंने तुम्हें निकालने सिखा दिए। इस वीडियो की ढंग से प्रैक्टिस कर लो बच्चों, ठीक है। एक सवाल तो यहाँ से तुम्हारे आराम से बन जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। धन्यवाद।